हेलो प्रोग्रामर, सो कैसा चल रहा है आपका कोर्स। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पॉइंट कट एक्सप्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेरीज, जो कि मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन था जिसको पूछा गया था। तो मैं उस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के अंतर्गत करने की कोशिश करूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद डेफिनेटली आपके सारे तरह के डाउट्स ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएंगे। लेकिन प्रैक्टिकली सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करना मुश्किल है, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है कि गाइस प्रेजेंटेशन के फॉर्म में सारी चीज़ें प्रिपेयर की हैं, ताकि आपको ईजिली चीज़ें समझ में आए और आप वन बाय वन करके प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे उसका एग्जाम्पल एक्चुअली आप क्रिएट कर सकते हो सेल्फ से, राइट। तो गाइस, जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा समथिंग था कि लेट्स से कि जैसे कि यहाँ पे मैंने ये पॉइंट कट एक्सप्रेशन मेंशन किया, इसे आप बोलते हो पॉइंट कट एक्सप्रेशन, राइट। और ये होता है बेसिकली हमारा एनोटेशन सिंपली, राइट। और ये हमारे होते हैं एडवाइस मेथड, जिन पे हम लोग बेसिकली अपने पॉइंट कट एक्सप्रेशन मेंशन करते हैं, राइट। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, हमारी आपने प्रीवियस वीडियो देख रखी होगी। अब गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन ये था कि कहने का मतलब था कि लेट्स से कि ये स्टडी मेथड है, इमेजिन करो दिस इज योर स्टडी मेथड और यहाँ पे पब्लिक और एनी टाइप, इसका मतलब है कोई भी टाइप का, राइट। स्टार मैंने मेंशन कर रखा है। अब गाइस, क्वेश्चन ये था कि अगर 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं इन योर एप्लीकेशन, तो हमें हर जगह पे हमें कोई पर्टिकुलर एडवाइस मेथड रन कराना है। लेट्स से कि गुड मॉर्निंग वाले को रन कराना है, राइट। लेकिन गाइस, क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि अगर स्टडी के अलावा लेट्स से स्टडी 1, स्टडी 2, स्टडी 3, स्टडी 4, स्टडी 5 लाइक दैट, मतलब सारे मेथड्स के नेम डिफरेंट तरह के हैं, और फिर भी हम चाहते हैं कि एक बार अगर हम एडवाइस पॉइंट कट एक्सप्रेशन अगर मेंशन कर दें तो सभी जगह पे वो अप्लाई हो जाए। उसके लिए डिफरेंट हमें यहाँ पे बार बार पॉइंट कट एक्सप्रेशन मेंशन ना करना पड़े। लेट्स से यहाँ पे स्टडी के लिए किया, फिर स्टडी 1 के लिए फिर से एक बार हम करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा। ऐसा कुछ समथिंग क्वेश्चन था उनका, जो कि मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ गाइस। उम्मीद करता हूँ कि आपको बेसिक ये आइडिया लगा है। चलिए गाइस, इसको प्रेजेंटेशन के थ्रू समझते हैं और थोड़ा सा अच्छे से आपको ये चीज़ समझ में आएगी, राइट। तो गाइस, यहाँ पे देख सकते हो एक डायग्राम मैंने प्रिपेयर किया हुआ है गाइस, और ये हमारा बेसिकली क्या है, एक आफ्टर एनोटेशन है, जो कि हम लोग एक्चुअली एडवाइस मेथड के ऊपर मेंशन करते हैं। ये पूरा सिंटैक्स है और इस सिंटैक्स को मैं ब्रेक डाउन करने वाला हूँ, ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। और जब इसे समझ जाओगे तो डेफिनेटली आप खुद के एग्जाम्पल और खुद के जो डाउट्स हैं खुद ही क्लियर कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, राइट। चलिए गाइस, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। अब गाइस, यहाँ पे समझो, लेट्स से कि ये आपने किसी भी एडवाइस मेथड के ऊपर यूज़ किया है एट आफ्टर एनोटेशन, और इसके अंदर जो भी एक्सप्रेशन आप पॉइंट कट एक्सप्रेशन मेंशन करते हो वो स्ट्रिंग के फॉर्म में मेंशन करते हो, राइट। और ये जो एग्जीक्यूशन है, इसे क्या बोलते हैं बेसिकली, इसको भी बता देता हूँ। इसे एक्चुअली बोलते हैं डेजिग्नेटर्स, राइट। और भी कई होते हैं, जैसे विदिन होता है, आग होता है, राइट। कुछ अदर भी डेजिग्नेटर्स होते हैं, लेकिन मेनली एग्जीक्यूशन ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। इन रियल प्रोजेक्ट ऑल्सो, मतलब इसी से सारे काम ऑलमोस्ट हो जाते हैं। कभी कभी रिक्वायरमेंट पड़ती है तब हम किसी और भी चीज़ों को यूज़ करते हैं, राइट। ओके, तो यहाँ पे गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब आप किसी मेथड का सिग्नेचर इस पैरेंथेसिस के अंदर मेंशन करते हो तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसको मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। सबसे पहले गाइस, यहाँ पे देख सकते हो कि एक्सेस मॉडिफायर, ये आपका देख सकते हो। एक्सेस मॉडिफायर मतलब कि एक्सेस मॉडिफायर ऑप्शनल होता है, जो कि पब्लिक हो सकता है मेथड, या फिर प्राइवेट हो सकता है, या फिर प्रोटेक्टेड हो सकता है, राइट। उसके बाद उस मेथड का कोई ना कोई रिटर्न टाइप हो सकता है। रिटर्न टाइप लेट्स से कि मतलब कि वॉइड हो सकता है, इंट हो सकता है, या फिर किसी ऑब्जेक्ट टाइप का हो सकता है, राइट। या फिर उसकी जगह पे आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्टार। इट मीन्स दैट कि स्टार से एनी टाइप, किसी भी टाइप का हो वो मैच करेगा, मतलब कि वो किसी भी टाइप को एक्सेप्ट कर लेगा, राइट। तो स्टार मेंशन करके आप हर तरह के टाइप को एक्सेप्ट कर सकते हो। ओके, नाउ गाइस, यहाँ पे डिक्लेयरिंग -pkg मतलब कि पैकेज, तो इसका क्या मतलब है, ये भी गाइस ऑप्शनल होता है। अब गाइस, ऑप्शनल को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे बता दो। जिसके पीछे मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन मार्क पुट कर रखा है, इट मीन्स दैट कि वो पार्ट आपका ऑप्शनल है। एक्सेस मॉडिफायर ऑप्शनल है, चाहो मेंशन करो चाहो ना मेंशन करो। ये भी आपका ऑप्शनल है, चाहो मेंशन करो चाहे ना मेंशन करो। बट कहीं कहीं पे ऐसे कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे हमें उनके साथ जाना पड़ता है, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट ही ऐसी होती है कि हमें वो फुलफिल करना होता है, देन हमें पैकेज मेंशन करने होते हैं, राइट। लेट्स से कि गाइस मान लो एक मेथड का नेम है, यहाँ पे फन नेम, अच्छा यहाँ पे देख लो गाइस फन नेम है, राइट। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं, डिक्लेयरिंग pkg मतलब पैकेज, राइट। ये आपका होता है ऑप्शनल। पैकेज एंड क्लासेस, ये क्या होता है गाइस, एंड विथ डॉट स्टार इंक्लूड ऑल क्लासेस ऑफ पैकेज। मतलब गाइस लेट्स से कि एग्जांपल के तौर पे com डॉट pr
ये हो गया आपका पैकेज, राइट। उसके बाद फिर मैंने डॉट किया और यहाँ पे स्टार। ये क्या बता रहा है, ये क्लासेस बता रहा है, क्लासेस को बता रहा है कि ऑल क्लासेस, जितनी भी पीआर पैकेज के अंदर आपकी क्लासेस है उन सभी क्लासेस के अंदर, लेट्स से कि 1000 नंबर ऑफ क्लासेस हैं, तो उन सभी क्लासेस के लिए उसके उन सभी क्लासेस में जितने भी यहाँ पे जो भी फंक्शन नेम, लेट्स से स्टडी आपने नेम रखा है स्टडी, राइट। तो मतलब कि अगर इस पैकेज इस पैकेज के अंदर, इस पर्टिकुलर पैकेज के अंदर फॉर एग्जांपल 100 क्लासेस है, राइट, और 100 क्लासेस हैं और 100 में से लेट्स से कि 15 क्लासेस में ऐसा है कि उसके अंदर स्टडी नाम का एक मेथड है, राइट। तो आपका ये चीज़ अचीव हो जाएगा कि यहाँ पे जैसे आप स्टडी मेंशन करते हो तो उन 15 मेथड्स पे, मतलब वो किसी भी डिफरेंट क्लासेस में हो उससे मतलब नहीं है, क्योंकि हमने यहाँ पे एस्ट्रिक्स यूज़ कर लिया, स्टार यूज़ कर लिया, तो क्या होगा कि सभी पे वो पॉइंट कट एक्सप्रेशन अप्लाई हो जाएगा। उन सभी क्लासेस में जितने भी क्लासेस में स्टडी मेथड होगा वो मैच करेगा और उस पर वो हमारा पर्टिकुलर एडवाइस रन हो जाएगा, राइट। ओके, और डिपेंड करता है कि मान लो कोई स्टडी मेथड, अब उस पर भी और भी वेरिएशन है, लेट्स से ये तो आपको समझ में आ ही रहा है गाइस, ये आपका ऑप्शनल नहीं होता है, ये आपका मेथड नेम होता है, फन नेम मैंने लिख रखा है, तो मेथड नेम को भी आप रिप्लेस कर सकते हो स्टार से, मतलब कि किसी भी नेम को, लेट्स से कि इसी एग्जांपल को मैं इस तरह से एक्सप्लेन करूं, कॉम डॉट ओके डॉट pr डॉट स्टार, मतलब कि सभी क्लासेस, और डॉट फिर अगेन मैंने किया कोई भी मेथड, मतलब कि इस पैकेज के अंदर कितनी भी क्लासेस हो और कोई भी मेथड हो, राइट, वो मेथड रन हो जाना चाहिए, राइट। अब डिपेंड करता है कि वो मेथड कौन सा होगा, पैरामीटराइज होगा, नॉन पैरामीटराइज होगा, वो आपको यहाँ पे इस वाले पोर्शन को देख के आपको बताना पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से कि हमने कुछ भी नहीं रखा है, तो क्या होगा कि जितने भी नॉन पैरामीटराइज मेथड होंगे वो सभी पीआर के अंदर जितनी भी क्लासेस होंगी, लेट्स से 100 हैं तो 100 क्लासेस के अंदर सभी मेथड के ऊपर आपका पॉइंट कट एक्सप्रेशन अप्लाई हो जाएगा। दैट्स इट, ओके फाइन। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, नहीं आई है तो ये वीडियो को रिपीट करके जरूर देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, ओके। तो मेथड नेम को भी आप रिप्लेस कर सकते हो, लेट्स से जैसे कि यहाँ पे रिटर्न टाइप, कोई भी रिटर्न टाइप हो सकता है, उसी तरह से मेथड नेम को अगर आप रिप्लेस करते हो स्टार से तो फिर कोई भी नेम हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, आपका सभी पे पॉइंट कट एक्सप्रेशन एडवाइस मेथड अप्लाई हो जाएगा और वो रन हो जाएगा, राइट, ओके। पर हम गाइस यहाँ पे पैरामीटर से, और यहाँ पे देखो मैंने लिख रखा है कि कॉमा सेपरेटेड पैरामीटर लिस्ट, पहला पॉइंट है कि कॉमा सेपरेटेड आप पैरामीटर लिस्ट मेंशन कर सकते हो मैनुअली कि इंट, फ्लोट, डबल टाइप का 3 पैरामीटराइज वाला सिर्फ रन होना चाहिए, और या फिर सेकेंड वाले पॉइंट को देखो कि डबल डॉट यूज़ किया, तो डबल डॉट का मतलब है या तो फिर एक भी आर्गुमेंट्स ना हो, मतलब कि या तो 0 पैरामीटर्स, मतलब कि एनी पैरामीटराइज, यहाँ पे देख सकते हो एनी नंबर ऑफ पैरामीटराइज 0 हो या फिर मोर देन 0, डजंट मैटर, मतलब नॉन पैरामीटराइज एज वेल एज पैरामीटराइज दोनों के केस में ये चलेगा, राइट। उसके बाद स्टार अगर आपने यूज कर लिया तो मिनिमम क्या होगा, अगर स्टार आपने यूज किया है पैरेंथेसिस में तो मिनिमम 1 पैरामीटर चाहिए, तो वो किसी भी टाइप का चाहिए, राइट, ये हो गया। उसके बाद गाइस यहाँ पे देख सकते हो मैंने अगेन 4th लाइन में लिख रखा है कि पहला पैरामीटर शुड बी फ्लोट टाइप एंड द सेकेंड वन इज एनी टाइप, ठीक है, स्टार का मतलब एनी टाइप, तो एनी टाइप होना चाहिए, और फ्लोट वाला मतलब पहला पैरामीटर फ्लोट हो और सेकंड वाला फ्लोट हो, डबल हो, ऑब्जेक्ट टाइप का हो, कोई भी टाइप का हो, राइट। तो बेसिकली 2 पैरामीटर है इसका, कह सकते हो यहाँ पे, ओके। और गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि 2 पैरामीटर्स नहीं, मतलब कि फ्लोट और अदर्स 1 इज एनी टाइप, सॉरी, ओके। अब गाइस यहाँ पे एक चीज़ और बचती है, लास्ट वन इज थ्रोज हाइपन पैटर्न्स, मतलब कि अगर आपने पैरामीटर्स का जो मेथड आपने डिक्लेयर कर रखा हो वो मेथड हो सकता है कि किसी तरह की एक्सेप्शन थ्रो कर रहा हो, तो उस चीज़ को भी आप मेंशन कर सकते हो जो कि ऑप्शनल है। और यहाँ पे मैंने एक चीज़ मिसिंग की, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क मुझे पुट कर देना चाहिए ताकि आप आइडेंटिफाई कर सको दिस इज ऑल्सो द ऑप्शनल थिंग, राइट, ओके फाइन। उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना सेक्शन समझ में आया हो। अभी चलिए थोड़ा सा और क्लियरिटी के लिए मैं कुछ सैंपल दिखाता हूँ तो आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा, राइट। ओके गाइस, यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्लियर कर दिया है। एंड नाउ गाइस यहाँ पे सबसे पहले देखो गाइस, पहला अगर पॉइंट देखो गाइस, एक एक पॉइंट को मैंने यहाँ पे कुछ सैंपल, कुछ एग्जांपल्स हैं जो आपको समझ में आ रहे होंगे गाइस। तो यहाँ पे पहला वाला जो है गाइस, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एग्जीक्यूशन
ये है आपका डेजिग्नेटर्स जिसको आप बोलोगे एग्जीक्यूशन को, राइट। और ये हमेशा डबल कोट में रहेगा पूरा, ठीक है, होल पार्ट। अब गाइस यहाँ पे देखो पब्लिक स्टार स्टडी पैरेंथेसिस और उसके अंदर डबल डॉट, इसका मतलब क्या है गाइस? इसका मतलब सिंपल है, समझ लो यहाँ पे, मतलब कि अ स्टडी मेथड पब्लिक एंड एनी टाइप विथ एनी पैरामीटर। मतलब गाइस कि पब्लिक कोई भी मेथड है जो पब्लिक हो और वो किसी भी टाइप का रिटर्न टाइप उसका हो, स्टार का मतलब यहाँ पे, राइट। और स्टडी मेथड का नेम है, और डॉट टू डॉट का मतलब क्या हुआ गाइस कि कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर्स आप भेज सकते हो या फिर मोर देन 0 से हो सकते हैं, राइट। ओके, उसी तरह से सेकंड वाला है गाइस कि पब्लिक डबल स्टार का मतलब क्या है? ये आपका रिटर्न टाइप को बता रहा है, ये आपका मेथड का नेम बता रहा है कि मतलब कि मेथड का नेम एनी मेथड नेम और एनी टाइप, और वो मेथड पब्लिक होना चाहिए, राइट। तो उस पर आपका एडवाइस मेथड जो है रन कर जाएगा, ठीक है। उस केस में वहाँ पे एडवाइस मेथड मैच करेगा इस एक्सप्रेशन को कि भाई कौन कौन से मेथड आपके पब्लिक हैं। मुझे ये नहीं देखना कि मेथड का नेम क्या है और मेथड का टाइप क्या है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस वो मेथड पब्लिक होना चाहिए। मैं वहाँ पे वो एडवाइस अप्लाई कर दूंगा, राइट। वहाँ पे मेरा एडवाइस चलेगा, राइट। ओके, उसी तरह से गाइस अगर थर्ड वाले की बात करूँ तो यहाँ पे गाइस एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, अभी यहाँ पे ध्यान से देखो कि मैंने ये जो स्टार मेंशन किया, ये स्टार रिटर्न टाइप का या फिर एक्सेस मॉडिफायर का है गाइस। तो गाइस यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो स्टार है ना, ये एक्सेस मॉडिफायर का नहीं है, ये गाइस एक्चुअली आपका क्या है कि ये आपका बेसिकली है रिटर्न टाइप का, ठीक है। एक्सेस मॉडिफायर का जैसा कि मैंने बोला था कि वो ऑप्शनल होता है, तो यहाँ पे ये स्टार जो है रिटर्न टाइप के लिए, ना कि एक्सेस मॉडिफायर का, राइट। और ये गाइस आपका इतना पोर्शन है आपका पैकेज, और ये है बेसिकली आपकी क्लास का नेम विच इज पर्सन, राइट। तो पर्सन क्लास के अंदर फिर मैंने डॉट फिर स्टार किया कि मतलब पर्सन क्लास के अंदर जितने भी मेथड हैं, स्टार मैंने यूज कर लिया तो मतलब जितने भी मेथड हैं और जिनका पैरामीटर सिंगल पैरामीटर कंटेन कर रहा है उन सभी पे मेरा एडवाइस चलना चाहिए। एनी इंट पैरा मेथड मतलब पैरामीटर मेथड इनसाइड ऑफ पर्सन क्लास, राइट। तो यहाँ पे मैंने कमेंट भी दे रखा है। फिर उसके बाद एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे अगेन ये रिटर्न टाइप का है। उसके बाद ये है com.calculation विच इज पैकेज। एंड यहाँ पे गैस सबसे इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे जो डॉट करके फिर से मैंने स्टार यूज किया, इसका मतलब है कि ये अगेन आपका पैकेज है गैस, ठीक है, PKG, ठीक है, ये आपका पैकेज है और ये आपके मेथड्स नेम है, राइट, ठीक है। फंक्शन लिख लो या मेथड्स नेम है, राइट। कोई भी मेथड्स नेम हो और कोई भी क्लास हो, राइट, पर्सन हो, एम्प्लॉय हो, डिपार्टमेंट हो, कोई भी क्लास हो, राइट। एनी मेथड ऑफ एनी क्लास इन कैलकुलेशन पैकेज, राइट, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है। ओके, इसको आप एग्जाम्पल करके देख लीजिएगा गाइस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप एग्जाम्पल क्रिएट करिएगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जाम्पल क्रिएट करना थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे चीज़ें सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए सब पे वीडियोस बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। बट यस, डेफिनेटली अगर मुझे लगेगा तो मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा जो कॉन्सेप्चुअली इंपॉर्टेंट होंगे, राइट। ओके, अब गाइस यहाँ पे देखो फिर से अगेन ये है एग्जीक्यूशन, फिर स्टार, ये भी रिटर्न टाइप है, फिर कैलकुलेशन। एंड यहाँ पे गाइस टू डॉट्स का क्या मीनिंग है, ये इंपॉर्टेंट है गाइस। यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ इस केस में क्या है, कैलकुलेशन पैकेज के अंदर सिर्फ चीजें देख रहा है, राइट। अगर लेट से इमेजिन करो कि उसके अंदर एक कैलकुलेशन डॉट सब कैलकुलेशन नाम का पैकेज है, राइट, तो उसके अंदर की क्लासेस के अंदर जो है किसी के ऊपर भी एडवाइस मेथड हमारा अप्लाई नहीं होगा। ये क्या करेगा, कैलकुलेशन पैकेज को भी कैलकुलेशन पैकेज के अंदर भी कोई क्लास है उसको भी टारगेट करेगा, उसके अंदर फर्दर कोई पैकेज है तो उसको भी टारगेट करेगा। लेट से कि फॉर एग्जांपल ये है कैल्सी, राइट, इसके अंदर एक पैकेज और है कैल्सी डॉट XYZ, ठीक है, इसके अंदर एक क्लास है a.java, ठीक है, और इसके अंदर डायरेक्ट एक है b.java, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि गाइस इस पे भी अप्लाई हो जाएगा हमारा एडवाइस और इस पे भी अप्लाई हो जाएगा, मतलब कि रूट पैकेज प्लस सब पैकेजेस पे भी अप्लाई होगा। लेकिन इस वाले केस में क्या होगा गाइस कि ये इतने पोर्शन को अवॉइड करेगा और वो सिर्फ डायरेक्ट रूट वाले को चेक करेगा, तो बी पे सिर्फ अप्लाई होगा और डायरेक्ट में जितने भी n नंबर ऑफ क्लासेस होंगे उन्हीं पे अप्लाई होगा। तो यहाँ पे डबल डॉट का मतलब है पैकेज प्लस सब पैकेज पे अप्लाई होने वाला है। एनी मेथड ऑफ एनी क्लास इन कैलकुलेशन पैकेज प्लस सब पैकेज, राइट। फिर यहाँ पे गाइस है एग्जीक्यूशन और यहाँ पे अगेन देख सकते हो कि ये रिटर्न टाइप है एंड ये है आपका सेट
और स्टार, जैसा कि मैंने दिखा रखा है एग्जांपल में, तो लास्ट वीडियो में भी आपने देखा होगा स्टडी मेथड जैसे मैंने यूज़ किया था। तो मतलब कि जो भी मेथड सेट से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, एनी मेथड स्टार्ट विथ सेट एंड टेकिंग अ सिंगल स्ट्रिंग पैरामीटर और आर्गुमेंट, तो क्या होगा गाइस कि मतलब पैरामीटर, सॉरी, ठीक है, पैरामीटराइज है, ओके, आर्गुमेंट तो वैल्यू एक्चुअल भेजते हैं, ओके। तो गाइस उस मेथड पे बेसिकली ये अप्लाई होगा, ओके। इसी तरह से ये लास्ट वन है गाइस, और ये आपका रिटर्न टाइप है स्टडी, और ये भी सेम है। और यहाँ पे गाइस क्या है, सिंगल पैरामीटर के केस में चल रहा था, यहाँ पे एनी पैरामीटर्स के केस में चलेगा, मतलब या तो 0 भी हो सकते हैं या फिर मोर देन 0 भी हो सकता है, राइट, क्योंकि यहाँ पे डबल डॉट यूज हुआ है। अब तक कि आपको डबल डॉट का मीनिंग समझ में आ चुका होगा पैरामीटर के केस में, और यहाँ पे पैकेज के केस में। पैकेज में पैकेज प्लस सब पैकेज होता है, और यहाँ पे 0 मोर देन पैरामीटर होता है, ठीक है। और ये लास्ट वन बचता है गाइस कि ये सिंगल पैरामीटर जिसका रिटर्न टाइम कुछ भी हो और कुछ भी मेथड नेम हो, बस उसका पैरामीटर देखेगा, भैया किसी का पैरामीटर स्ट्रिंग है, अगर स्ट्रिंग है तो टाइप से मुझे लेना देना नहीं है, उसके नेम से लेना देना नहीं है, मैं अप्लाई कर दूंगा, राइट, दैट्स इट। तो गाइस मुझे उम्मीद है कि आपको इन एग्जांपल से कुछ आइडिया लगा होगा। इस तरह से कई तरह के आप कॉम्बिनेशंस के एग्जांपल क्रिएट कर सकते हो सेल्फ से, और इसी तरह से चीज़ें होती हैं। और मुझे उम्मीद है कि गाइस जो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछा गया था कि 1000 नंबर ऑफ अगर क्लासेस हैं और डिफरेंट मेथड्स नेम है गाइस, तो कैसे हम उन्हें रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो कि पर्टिकुलर अगर पैकेज पे किसी को टारगेट करना हो या सब पैकेज पे सभी पे इस वाले अगर केस को देखो, तो आप इस तरह से अचीव कर सकते हो। और स्टार का यूज़ कर सकते हो, तो स्टार का यूज़ करते ही क्या होगा कि किसी भी नेम का मेथड हो, डजेंट मैटर कि स्टडी है, स्टडी 1 है, स्टडी 2 है, स्टडी 3 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये सब आपको चीज़ें अप्लाई कर करके देखनी है और गाइस एग्जाम्पल क्रिएट करना है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, राइट। अब गाइस मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा जाते जाते गाइस, सबसे पहले तो ये समझना होगा, यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको समझने होंगे पॉइंट कट एक्सप्रेशन से रिलेटेड। वो हैं कौन कौन से, यहाँ पे आपको ये चाहे तो नोट्स कर लो, कोई भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट स्टिल गाइस पहला पॉइंट है डज नॉट चेक कंपाइल टाइम। मतलब कि जो एक्सप्रेशन आप लिखते हो, एक्सप्रेशन किसे कहते हैं गाइस, जैसा कि मैंने बताया है, पूरे होल पार्ट को आपको एक्सप्रेशन कहा जाता है। मतलब कि ये आपका एक्सप्रेशन कहलाता है एग्जीक्यूशन से, जो डबल कोट के अंदर बेसिकली आप लिखते हो, राइट, वो आपके एक्सप्रेशन कहलाते हैं, ओके। डज नॉट कंपाइल टाइम चेक, जो कि एक्सप्रेशन को कंपाइल टाइम पे वो चेक नहीं करता है। और इफ सेकंड पॉइंट है इफ डजंट मैच सिग्नेचर इट फेल्स साइलेंटली विच इज ऑलवेज रिटन एज स्ट्रिंग। मतलब कि डबल कोट में हमेशा लिखा जाता है पॉइंट कट एक्सप्रेशन, और अगर कोई भी मिस्टेक होती है तो कोई भी एरर नहीं देगा, क्योंकि और बेसिकली रन टाइम पे चीजें चेक करता है और साइलेंटली चुपचाप प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाएगा, राइट, जस्ट लाइक अ जावास्क्रिप्ट, मतलब एरर नहीं बताएगा, राइट। एंड गाइस लास्ट वन इज कि एक्सप्रेशन कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ बूलियन ऑपरेटर, लाइक यहाँ पे मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ, ओके। गाइस क्या होता है, जैसे बूलियन ऑपरेटर्स आप जानते होगे गाइस, कुछ नहीं होता। लेट्स से यहाँ पे जैसे कि पाइपलाइन है या फिर एम्परसेंड है, ठीक है, तो ये बेसिकली आपके जो और ऑपरेटर्स हैं, एंड ऑपरेटर्स हैं, ये बेसिकली बूलियन ऑपरेटर्स भी आप कॉम्बिनेशन में यूज़ कर सकते हो, राइट, ओके। तो गाइस ये चीज़ें थी, और साथ ही साथ लास्ट वन इज बचता है कि एक्सप्रेशन स्टार्ट विथ पॉइंट कट डेजिनेटर्स। डेजिनेटर्स क्या होता है, जैसे कि एग्जीक्यूशन आपका डेजिनेटर कहलाता है, आग आपका डेजिनेटर कहलाता है, विद इन है, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप चाहो तो स्प्रिंग की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे जाके विजिट कर सकते हो, राइट, ओके। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही। इफ यू लाइक इट देन गिव अस थम्स अप एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।